क्या प्रोग्रेस की। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो उसमें या तो पैसा लगता है या वक्त लगता है, और पैसा और वक्त दोनों कब लगते हैं? जब हमें आंदोलन करना पड़ता है। पैसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग आते हैं जाते हैं तो किराया खर्चे की बात कर रहा हूं मैं, ना, किराया लगता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि सर आंदोलन जल्दी कर लीजिए, 4 तारीख को कर लीजिए, 3 तारीख को कर लीजिए। मैं आज का वीडियो इसलिए बनाकर आया हूं कि अगर हमें कुछ पाना है तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसमें सरकारें इन्वॉल्व हैं, मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं कि पदवृद्धि होने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर हम जिस प्रकार से अब तक एकजुट रहे हैं वैसे रहोगे तो ही काम होगा। जब हम 17 नवंबर को नीलम पार्क पहुंचे थे तो कुछ लोगों ने सोचा था कि बार वहां पे सर बच्चे नहीं पहुंचेंगे, 150 लोग पहुंच जाए बड़ी बात है। कुछ लोग बोले सर 2-2000 लोग आएंगे, और मैंने भी वादा किया था कि 2000 लोग आ जाओगे तो पदवृद्धि हम अगले 2-4 दिन के अंदर ही करवाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जो भी नेता होते हैं, जो भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उन्हें यकीन दिलाना पड़ता है कि कितने सारे लोग प्रभावित हैं। आप लोग लगता होगा सर देखो मैं तो फोन पे भी मंत्रियों से बात कर लेता हूं, मैं तो फोन पे भी सबके पीए से बात करता हूं, अधिकारी सभी अधिकारी नंबर मेरे पास है, मैं सबसे बात कर सकता हूं। ईएसबी, डीपीआई, शिक्षा मंत्री के पीए हो गए, आपके मुख्यमंत्री के पीए हो गए, सबके नंबर मेरे पास है। मैं चाहूं तो उनसे मीटिंग भी कर सकता हूं पर्सनली। लेकिन अगर मैं अकेली मीटिंग करके आपका काम करवा पाता तो भगवान मेरे लिए ऐसे शक्ति दो। मैं तो खुद चाहता हूं कि भाई ऐसी पावर आ जाए मेरे पास कि मैं मंत्री साहब से बोलूं, मुख्यमंत्री साहब से बोलूं और आपका काम हो जाए। मेरे लिए मुख्यमंत्री से मिलना बड़ी बात नहीं है, कभी भी मिल सकता हूं, मैं उनके घर पे भी जा सकता हूं। लेकिन चूंकि एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है कि कितने छात्र प्रभावित हैं, छात्र नेताओं का होना आवश्यक है। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो स्टूडेंट वेलफेयर में करते हैं, हम स्टूडेंट के लिए करते हैं। जब भोपाल में जन सुनवाई होती है, सबको मालूम है ना बात, तो 9 बजे और जाते भी लोग, ऐसा नहीं कि जाते नहीं है, स्टूडेंट जाते हैं, बट वहां पे ज्ञापन पटक के वापस आ जाते हैं। जन सुनवाई में जाओ मिल के आ जाओ, जन सुनवाई में जाओ मिल के आ जाओ, कुछ भी उसका इंपैक्ट होता होगा, चीजों में होता होगा, लेकिन 2-4-5 लोगों से कुछ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो कि पदवृद्धि इतनी आसानी से हो जाती तो वर्ग 1 वाले, वर्ग 2 वाले, वर्ग 3 वाले सभी की पदवृद्धि आसानी हो जाती। हमने कई सालों पापड़ बेले हैं, पहले भी हमने पदवृद्धि करवाई है 2018 में, आपको याद हो तो, वर्ग 1 की। उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरा था। जब हम सीएम हाउस गए तो हम पूछना, जो स्टूडेंट गए थे साथ में, सीएम हाउस में जो थे वो उस समय के उस अध्यक्ष थे जिन्होंने मेरी बात बताई, सर आपको तो मैं तब से जानता हूं जब आप पदवृद्धि वर्ग के लिए आए थे। तो जानना पहचानना एक अलग बेटर है। हम बात कर सकते हैं, बात रखवा सकता हूं, मुझे मिलना, लेकिन हाँ कुछ उन पहुंच का मैं फायदा लेता हूं बच्चों के लिए, कभी कभी लेता हूं, लेकिन वो कुछ चीजों के लिए होता है, जैसे कुछ काम करवाना हो, कुछ चीज ऐसी हो जिसमें बच्चा परेशान हो। और हम दूसरी चीज और भी रखते हैं कि नेतागिरी के साथ साथ हम कोर्ट के माध्यम से भी लोगों को हेल्प करवाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे कोर्ट के सामने वकील साहब हमारे जो है जीत के आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आंदोलन का पर्पस क्या था, आंदोलन क्यों होना चाहिए और अगला आंदोलन कब होगा, इस पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चे बिफर जाते हैं, भटक जाते हैं, अभी कुछ बच्चों से मेरी कमेंट में बात हो रही थी, मैं बता दूं आपको, मैंने उसको पूछा, ठीक है, जब मैंने उनसे पूछा, ये तो और पुराना फोटो है, बहुत सारे पुराने फोटो है, पर्यवेक्षक के समय भी थे, हमने कई सारे ज्ञापन भी दिए, ठीक है, अभी गोपाल की तबीयत खराब भी चल रही है तो वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा माहौल भी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि मंत्री जी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मैं स्वयं भोपाल गया था, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने कल वीडियो भी डाला था परसों, और जिस दिन गया था उस दिन भी डाला था। बुधवार के दिन हमने मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि मंत्री जी वहां ही नहीं। कल फिर कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है, उसमें पवन बंसल साहब का मुख्य योगदान रहेगा। पवन जी आपसे मैं कहना चाहूंगा कि 4-5 बच्चों को और लेकर जाइएगा, कल या परसों जब भी आपको जाना हो, सीएम हाउस जाके हम फिर से वही बात दोहराएंगे। तो एक छोटी सी मैं कड़ी बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों के मन में शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं कि सर आंदोलन खत्म हो गया क्या, आंदोलन अगला कब होगा, बार बार आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि अगर हमारा प्रमुख पहला उद्देश्य होता है भीड़ को एकत्रित करना, भीड़ को एकत्रित करना, और ये एकत्रित क्यों होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में, इसको बोलते हैं संख्या बल, जितनी ज्यादा संख्या बल होता है सरकार तक बात पहुंचती है कि इतने बच्चे प्रभावित हैं। अब तुम 300-400 बच्चे पहुंचोगे तो क्या ये एमपी की जनसंख्या के हिसाब से तो चींटी बराबर भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो हम चाहते हैं यहां पर एक जीरो बढ़ जाए, 3000 या 4000 बच्चे इकट्ठे हों, और ये पॉसिबल भी है। क्यों? क्योंकि कम नंबर वाले बच्चों को सिलेक्शन चाहिए। देखो जितना भी कट ऑफ गया है वर्ग 2 का, उनमें 5 से 7 नंबर कम वाले बच्चे हर कैटेगरी के इकट्ठे हो जाओ। पहली बात तो ये, क्योंकि 5 से 7 नंबर तक कम, क्योंकि हम 3-3 हजार पदों की मांग कर रहे हैं, 1000 बढ़ाएंगे, वो 1000 बढ़ाएंगे तो हमारा इतने नंबर बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। 7 या 10 नंबर तक भी ले लो तो जिनका हो गया। और वर्ग 3 में जो बच्चे जिनके नंबर 50 से प्लस हैं एससी एसटी में, और जिनके जनरल में 55 या 60 से प्लस हैं अनरिजर्व में, ये बच्चे कम से कम एकत्रित हो जाएं। हम पदवृद्धि 25000 पोस्ट यानी कि 13000 पोस्ट बढ़वा रहे हैं, 13000 पोस्ट बढ़वा रहे हैं, 13000 ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये 26000 होती है, हम राउंड फिगर में 25000 की डिमांड कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पहला काम हमारा भीड़ इकट्ठा करना क्यों होता है, क्योंकि हमें सरकार के लोगों को हमें यकीन दिलाना पड़ता है कि इतने बच्चे प्रभावित हैं। जब ये संख्या बल आता है तो हमारा जो ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है, हमारे जो
मंत्री संतरियों तक जो भी नोटिफिकेशन पहुंचे हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं, और संख्या बल के बाद हमें चाहिए पड़ती है ऊर्जा और स्टूडेंट्स का पावर। भैया यहां पर कोई भी राजनीति नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। स्टूडेंट पावर ही हमें दिखाना है, जो कि मेरे साथ हमेशा रहती है, और हमेशा ये जो स्टूडेंट पावर है, ठीक है, जो स्टूडेंट पावर है ये क्यों दिखाना पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं सर विपक्ष का साथ ले लो, सर इन नेताओं का साथ ले लो, सर इस संगठन का साथ ले लो। भैया जो खुद सत्ता में रहकर कुछ नहीं कर पाए वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने किसी में इन्वॉल्वमेंट विपक्ष का या किसी और का किया ना तो आपका बनता काम और बिगड़ जाएगा। इसीलिए केवल और केवल छात्र को एकजुट होना आवश्यक है। तो पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, वीडियो को एकत्रित करना, दूसरा स्टूडेंट की पावर दिखाना। अगर ये हमारा काम हो गया तो हम फिर मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, और बात के बाद वहां पर संज्ञान लिया जाता है, और संज्ञान लेने के बाद आपका काम होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि 200-400 लोग पहुंच गए, 20 लोग पहुंच गए और आपका काम। भैया ऐसे होता तो कब का हो चुका होता, हम कई बार जा चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं कि पदवृद्धि एक दिन में नहीं होगी। मैंने उस दिन भी कहा था पदवृद्धि एक दिन में नहीं होगी। हमने वर्ग 1 की जब करवाई थी हमें लगभग 1.5 साल लग गया था, लेकिन अब 1.5 साल नहीं लगेगा, हमें 2-3 महीने ही लगेंगे, क्योंकि उस समय बच्चे इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब बच्चे जागरूक हो चुके हैं, तो पदवृद्धि एक दिन जरूर होगी, ठीक है, एक दिन जरूर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बशर्ते कि आपके अंदर विल पावर है। बार बार बोल रहा हूं कि अगले आंदोलन की डेट कल फिक्स होगी। कल हम एक मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। कल हमारी हर ग्रुप में हमारी कल कोर कमेटी की मीटिंग होगी, ठीक है, मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद पब्लिक मीटिंग होगी, यानी कि बच्चों के साथ छात्रों के साथ मीटिंग होगी, तो स्टूडेंट की मीटिंग होगी। और ध्यान रखना, मैं कभी भी अपने हिसाब से कोई चीज तय नहीं करता हूं। पिछली बार भी मैंने बच्चों के साथ तय किया था, क्योंकि बच्चे ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरे शक्ति हो। बस मैं केवल आपको प्रशासनिक सुरक्षा दे सकता हूं, पुलिस बल की सुरक्षा दे सकता हूं, मैं आपको ऐसी चीजें दे सकता हूं जो आपको, जैसे वहां पे कुछ समझ में नहीं आता है, किससे बात करनी है, किस नेताओं से कैसे मिलना है, आपको पुलिस प्रोटेक्शन कितनी चाहिए है, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए, आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, इसकी जिम्मेदारी होती है हमारी। ध्यान रखिएगा, हमारी टीम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करती है। कभी भी आप देख लेना, जितने भी आंदोलन देख लेना 10 साल वाले पुराने, तो यहाँ पर मीटिंग होगी कल मीटिंग होगी बेटा, और कल मीटिंग में हम अगले आंदोलन की डेट तय करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे सर 5 को चलो, 7 को चलो, एक और अफवाह उड़ रही है कि पदवृद्धि के लिए बजट पेश करो। आपकी भावना को मैं सम्मान करता हूं, पदवृद्धि के लिए बजट में पदवृद्धि के लिए बजट पेश ऐसा होता नहीं है। ऐसा शिक्षा विभाग के लिए बजट पेश होता है, पदवृद्धि के लिए बजट पेश करो, समझ में नहीं आया करना क्या चाहते हैं, पदवृद्धि के लिए बजट पेश होता है कैसा, अलग ही चीज हो जाती है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बनना था वो बन चुका है, बस पेश ही होगा उस दिन। अब आप सोचो उसमें ऐड कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए प्लीज आप लोग की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन पदवृद्धि के लिए बजट सैंक्शन होना आवश्यक है, क्योंकि सैलरी से मिलेगी, तो वो इंटरनल काम है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार की चीजें अगर हम करेंगे तो और भड़क जाएंगे चीजों से। मतलब वो जो यूनिफॉर्मिटी थी, अब तक हमारी एक ही मांग थी कि वर्ग 2 में हर विषय में 3000 पद की वृद्धि करो, और वर्ग 3 में 25,000 पद करो टोटल। यही मांग हमारी रही है। संगीत और खेलकूद वाले ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि संगीत खेलकूद वालों के लिए तो और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं 12.4 को लेकर भी चर्चा करूंगा अलग से, इसमें नहीं कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संगीत और खेल वालों की ज्यादा पद्धति हो सकती है, उसमें कई गलत लोग भी घुस चुके हैं। आपको बता दूं, आपको जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है संगीत में, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है खेल में, वो लोग भी आपके अंदर घुसे हुए हैं। उनको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जिसको भी खेल और संगीत वाले बच्चे, ध्यान रखना, जितने भी हैं, एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 8319765162। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें खेल और संगीत, क्योंकि दोनों की एक ही कंडीशन है। इनके साथ वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है 3-3 साल का अतिथि का, और वो घुस गए इसके अंदर। तो हमें उनको निकालने का तरीका निकालना पड़ेगा। आधी सीट तो वैसे मिल जाएंगी आपको, क्योंकि भाई हिंदी में आपने पढ़ा रखा है अतिथि में, और संगीत में क्या करोगे तुम, खेल में क्या करोगे, संगीत में, ये लॉजिक बनता है क्या? तो इसके लिए अलग से बता रहा हूं। ठीक है, संगीत और खेल वाले ध्यान रखिएगा, इस चीज का नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल मीटिंग होगी।